नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष गुरु शिरोमणि संजय। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे अगर आपका बालक यानी कि जो आपका बच्चा है वह गलत आकर्षण में पड़ गया है तो कौन से ग्रह और नक्षत्र इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, या फिर आपका बच्चा अक्सर गलत रास्ते को पकड़ लेता है तो भाई उसे सही रास्ते पर लाने का महा उपाय क्या है, यह भी हम आपको बताएंगे। लाइव आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा, राशि के अनुसार आपको बताऊंगा कि कौन सा रंग आपके लिए आज जबरदस्त साबित होगा। तो जुड़े रहिए जी न्यूज की इस खास पेशकश में ज्योतिष गुरु के साथ। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके बच्चे के गलत आकर्षण में पड़ने के महा उपाय को लेकर। तो मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपका बच्चा गलत संगति में है तो कैसे पहचानेंगे, कौन से ग्रह और नक्षत्र उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, कुंडली में चौथा भाव और चंद्रमा पीड़ित होने से बच्चे के गलत आकर्षण में पड़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। जन्म कुंडली में शुक्र कन्या राशि में हो यानी कि नीच का हो, और राहु से युति करे यानी कि कन्या राशि में राहु और शुक्र बैठ जाएं, तो ऐसा बच्चा अक्सर गलत संगति में पड़ जाता है। कुंडली के पंचम भाव, जिससे बुद्धि देखी जाती है, मित्रता भी देखी जाती है और प्रेम प्रसंग भी यहीं से देखा जाता है। तो भाई कुंडली का पंचम भाव या पंचमेश, इनका संबंध जो है राहु केतु से हो जाए, गुरु राहु का चांडाल दोष हो जाए, तो भी बच्चे अक्सर गलत आकर्षण में या फिर गलत चक्कर में पड़ जाते हैं। अब आप बिल्कुल ना घबराइए, आपके बच्चे को कैसे लाना है सद्मार्ग पर, छोटा सा ये उपाय अपनाइए। हमेशा प्रयास करें बच्चे को सुगंध और आभूषण के प्रयोग से दूर रखें। अक्सर छोटे बच्चे हैं, वो कभी कभी डीओ का, परफ्यूम का, सुगंध का प्रयोग कर लेते हैं, तो आप उन्हें रोकिए। आभूषण से यानी कि ज्वेलरी उनको अभी मत पहनाइए क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, भटकाव की स्थिति में आ सकते हैं। ऐसे बच्चों को हीरा भी बिल्कुल धारण ना करवाइएगा। बच्चों को सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ कराने की आदत डालें। बच्चों के नहाने के पानी में कम से कम 3 चुटकी हल्दी डलवाइए। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होगा, वो विवेकशाली बनेंगे, बुद्धि सद्मार्ग पर रहेगी। और बच्चों के हाथ से शुक्रवार के दिन सफेद फूल भगवान शिव को अर्पित जरूर करवाइए। बच्चे के माथे और कंठ पर शुद्ध केसर का आपको तिलक करना है। केसर में गंगा जल मिलाइएगा और बच्चे के माथे पर तिलक करिएगा। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि लाख प्रयास करने के बाद भी आपका बच्चा सद्मार्ग पर नहीं आता। बहुत आपने प्रयास किए, समझाया बुझाया आपने, आपके रिश्तेदारों ने, फिर भी बच्चे को समझ नहीं आई। तो भाई बच्चे को सही मार्ग पर लाने का महा उपाय क्या है, उसे भी आप नोट करिए। बच्चों को सही मार्ग पर लाने के लिए हमेशा माता पिता अमावस्या और पूर्णिमा का व्रत पूजा जरूर करें। ऐसा माना जाता है जब बच्चा गलत रास्ते पर हो तो कहीं ना कहीं पितृदोष भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। तो भाई पितरों की शांति करवा लीजिए। बुधवार या शनिवार के दिन अपने बच्चे के वजन के बराबर 7 अनाज किसी गौशाला में या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दीजिए। महीने के किसी भी शनिवार या रविवार के दिन भगवान भैरव के मंदिर में सरसों के तेल का एक दीपक जलाइए। भगवान भैरव को इमरती का भोग लगाकर जरूरतमंद लोगों में बांट दीजिए। हमेशा बच्चों के साथ मित्र बनकर व्यवहार करिएगा। हमेशा उन पर दोषारोपण मत करिए, हमेशा उनके दोषों को मत गिनवाइए। उनकी अच्छी आदतों को काउंट करवा के उनके दोषों को कम करने का आप प्रयास करिए। ऐसा करने से आपके बालक की जो है समझ में यह बात बहुत आसानी से आ जाएगी। बच्चों की समस्या और उनकी मानसिकता को समझने का भी आप प्रयास करें। तो मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कि अक्सर आपके बच्चे किसी गलत दोस्त या गलत मित्र के चक्कर में क्यों पड़ जाते हैं। भाई इसके लिए भी कुछ ना कुछ ग्रह और नक्षत्र जिम्मेदार होते हैं। तो क्यों अक्सर आपका बच्चा अपने मित्र के चुनाव में गलती कर बैठता है, जरा ये भी समझते हैं। देखिए, जन्म कुंडली के तीसरे भाव पर पापी ग्रहों की दृष्टि से मित्रता में
अक्सर धोखा मिलता ही है। तीसरा भाव मित्रों का भी कहा गया है। तो भाई इस भाव पर अगर पापी ग्रह दृष्टि डालेंगे तो आपका बच्चा गलत मित्र के चक्कर में पड़ सकता है। यहीं इसके विपरीत कुंडली का तीसरा भाव मजबूत है तो दोस्तों की बहुत ज्यादा सहायता भी मिलती है। तो भाई इसका अर्थ तो यह हुआ कि कुंडली का तीसरा भाव मजबूत होना चाहिए ताकि आपके बच्चों को अच्छे दोस्त मिलें और वो गलत रास्ते पर बिल्कुल ना जाएं। जन्म कुंडली के तीसरे भाव का स्वामी और कारक मंगल और बुध यदि पीड़ित हो या नीच राशि में स्थित हो तो भी व्यक्ति को सही मित्र नहीं मिल पाते। अक्सर ऐसा व्यक्ति सही मित्र की तलाश में बहुत ज्यादा धोखा खा बैठता है और बच्चों का तो मन अबोध होता है, बच्चे अबोध होते हैं, बालक होते हैं, वह गलत व्यक्ति को बिल्कुल नहीं पहचान पाते। अब क्या करना है महा उपाय वो भी आपको समझा देते हैं। जो आपके बच्चों को सही राह दिखाएंगे वही उसके सच्चे मित्र होंगे। सबसे पहले अपने बच्चों के मित्र मंडली पर आपको जरूर ध्यान देना होगा कि आपका बच्चा किसके साथ उठता है, बैठता है, बोलता है या वो फोन पर किस बच्चे के साथ बात कर रहा है, आपको उसकी पूरी जानकारी रखनी होगी। उनसे उनकी आदतें, उनके विचार जरूर आप पहचान पाएंगे। भाई आपका बच्चा किसी गलत बच्चे के चक्कर में ना पड़ जाए, इसलिए उसके मन के विचारों को भी जानने का आप प्रयास करें। भूल कर भी अपने बच्चे के सामने उसके मित्र की बुराई ना करें। अक्सर आप ऐसा कर बैठते हैं और बच्चा आपसे बात छुपाता है, बल्कि उसे समझाने का प्रयास करें कि क्या सही है, क्या गलत है। सुबह के समय बच्चों के साथ हो सके तो हरी पत्तेदार फल और सब्जियां गाय को खिलवाएं। बच्चों का हाथ लगवाइए, उन्हें लेकर जाइए, गौ माता की सेवा करवाइए और जरूरतमंद लोगों को अन्न और वस्त्र का दान बच्चों के हाथ से जरूर कराइएगा। कुंडली का बुध और शुक्र इससे मजबूत होगा। बच्चों के कमरे में पूर्व दिशा की ओर भगवान गणेश का एक आशीर्वाद देते हुए चित्र लगाइए, या फिर बच्चे जहां उनका शयन कक्ष हो, जो बेडरूम हो, वहां देवी सरस्वती का भी कोई फोटो या चित्र आप लगा सकते हैं। यह छोटा सा उपाय आपके बच्चों को सद्मार्ग पर भी लाएगा। वह गलत विचार जो मन में लेकर आ रहे थे वह धीरे धीरे नगण्य हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे और आपका बच्चा बिल्कुल सही रास्ते पर होगा। जी न्यूज़।